हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप भी कर रहे हैं जेल प्रेरे भर्ती 2025 की तैयारी। यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस क्लास में हम 100 से ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे, जिनमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन तो जेल प्रेरे एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे इस क्लास से। और पिछली क्लास से नहीं देखी है तो जाकर अभी देख लो, डबल स्पीड में रिवीजन मार लो। मैराथन क्लास 2 बना दी है, 2 या 3 क्लास मैराथन बना दी है मैंने, लंबी लंबी, उन्हें डबल स्पीड में देख लो, ठीक है। और टेलीग्राम से जुड़ जाना जाकर। तो बिना किसी देरी के, आपका टाइम बर्बाद किए बिना क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। आंसर क्या मैं बता दूंगा जब भी जेल प्रेरी का एग्जाम होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास। जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की थी? यहाँ पर जयपुर की बात कर रहा है। अर्जुनलाल सेठी ने, हीरालाल शास्त्री ने, विजय सिंह पथिक ने, टीकाराम पालीवाल ने। सभी को पता होगा, एक तो जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना भी की। और यहाँ पर वर्धमान विद्यालय वही है क्योंकि वर्धमान किसका नाम था? महावीर स्वामी का था। और यहाँ पर अर्जुनलाल सेठी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जल्दी से आंसर करते रहो। इसका आंसर करना आपको कि राजस्थान में किस नदी के में जो अधिक पानी आ जाता है तो उसका पानी पाकिस्तान में चला जाता है? बनास नदी, घग्गर नदी, लूनी नदी, चंबल नदी। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। सभी को पता होगा कि एक नदी है जो कि हिमाचल प्रदेश के कालका से निकलती है। कालका से निकलती हैं। वो निकलती हुई यहाँ पर हनुमानगढ़ और गंगानगर तक जाती है। आजकल अनूपगढ़ वाला अगर जिला बना है तो अनूपगढ़, वरना हटा भी रहे हैं तो उसका 41 जिलों के अंतर्गत नहीं आता है। और अगर ज़्यादा पानी आ जाए बाढ़ का तो पाकिस्तान पीक के लिख देते हैं, वहाँ पर चला जाता है पाकिस्तान में। इसको हकरा कहते हैं, ठीक है, हकरा। और वो नदी है घग्गर। आपकी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस देवी को तुरतई माता के नाम से भी जाना जाता है? नागणेची माता, त्रिपुरा माता, ज्वाला माता, घेवर माता। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में करते जाओ, जल्दी जल्दी से कमेंट करते जाओ कि तुरतई माता आपको पता होगा। यहाँ पर त्रिपुरा माता एकदम राइट आंसर है, उसको कहते हैं। और त्रिपुरा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? जल्दी से आंसर करिए कि त्रिपुरा माता का मंदिर बांसवाड़ा में है, झालावाड़ में है, बाड़मेर में है। जल्दी से आंसर करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है कि राजमहल टोंक का युद्ध हुआ था, वो कब हुआ था? 1734, 1761, 1667 या फिर 1747। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में करते जाओ, जल्दी जल्दी से आंसर कमेंट में करते जाओ। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1747 एकदम राइट आंसर है। राजमहल का युद्ध ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य हुआ था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? और 1734 को यहाँ पर हुरडा सम्मेलन भी आपको याद होगा। 17 जुलाई 1737। राजस्थान की किस झील में सौर वेधशाला बनी हुई है? जय समंद झील, फतेह सागर झील, उदय सागर झील, पिछोला झील। वेधशाला पूछ रहा है, सौर वेधशाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। फतेह सागर झील एकदम राइट आंसर होना चाहिए, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वनस्थली विद्यापीठ जिसकी स्थापना तो हो रखी है टोंक में, ठीक है। टोंक याद करके जाओ, कब हुई थी? 1857, 1854, 1872, 1935। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि यहाँ पर 1857 की क्रांति से पहले तो हुआ नहीं था, ठीक है। उसके बाद भी काफ़ी बाद हुआ था। अभी थोड़े दिन पहले, यानी कि कुछ सालों पहले, यानी कि 100 साल होने वाले हैं, 90 साल हो गए हैं। 1935 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वनस्थली विद्यापीठ टोंक एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8वां है। 8वां क्या कह रहे हैं कि कौन सा दुर्ग महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? नहीं पूछ रहा है। भैंसरोडगढ़, भोमट दुर्ग, मचान दुर्ग, बसंती दुर्ग। देखते हैं आज किसका सबसे पहले आंसर आता है। आंसर कमेंट में करते जाओ। और यहाँ पर इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लाइक कर दो एक वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। आगे बढ़ेंगे, जल्दी से आंसर करते जाओ। भैंसरोडगढ़ आपका राइट आंसर होना चाहिए क्योंकि भैंसा शाह है और रोडाचारण दोनों ने निर्माण किया था। भैंसरोडगढ़ चंबल और बामनी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है केंद्रीय ऊंट विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? टोंक में, जयपुर में, बीकानेर में और
जैसलमेर में। देखो ऊँट से संबंधित कोई भी चीज़ है अगर हम तो हम बीकानेर करते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अंतर है, ठीक है। बीकानेर करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको प्रयोगशाला पूछ ले तो यहाँ पर आपको कौन सा याद रखना है। यहाँ पर डिगीपुरी का राजा किस क्षेत्र में रहते थे, टोंक में है। टोंक में कौन सा क्षेत्र है, जल्दी से बताइए। डिगी टोंक किस क्षेत्र के अंतर्गत आता था, जल्दी से आंसर करिए। वो मैं से स्टार्ट होता है, जल्दी से आंसर करते जाइए, आंसर कमेंट में करते जाइए, एकदम जल्दी से आंसर करते रहो। इसका मैं बाद में बताऊंगा कि कौन सा आपका राइट आंसर होगा। जैसे जल्दी से बताइए, डिगी जो कि किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दासी मत का संबंध किससे है, यानी कि बेसिकली दासी पंथ भी चलाया था, किसने चलाया था, सहजोबाई, कंवरीबाई, दयाबाई और मीराबाई। आपको पता होगा सहजोबाई और दयाबाई एक दादू दयाल की शिष्या थी या किसकी शिष्या थी, जल्दी से बताइए आंसर। कंवरीबाई वागड़ की मीरा कहलाती हैं, मीराबाई कहलाती हैं। दासी संप्रदाय आपका राइट आंसर हो जाएगा। मीरा दासी कह दो या दासी संप्रदाय कह दो, दासी मत कह दो, मीराबाई ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, 11वां प्रश्न क्या कह रहा है आपका, माही कंचन किस फसल की संबंधित है, चावल से, मक्का से, सोयाबीन से, गेहूं से। जल्दी से आंसर करते जाओ, आंसर कमेंट में करते जाओ। माही कंचन किस फसल की संबंधित है, और वो आपका राइट आंसर है माही कंचन। दोनों अगर आ जाए तो आपको यहाँ पर मक्का करना है, अगर माही आ जाए तो आपको चावल करना है। आपका राइट आंसर मक्का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उदय सिंह जो महाराजा हैं उनका राज्याभिषेक हुआ था किस दुर्ग में। यहाँ पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में, रणथंभौर दुर्ग में, भैंसरोडगढ़ दुर्ग में। जल्दी से आंसर करिए, आंसर कमेंट में करते जाओ, आंसर कमेंट में करते जाओ। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। सभी को पता होगा उदय सिंह ने यहाँ पर मावली का युद्ध लड़ा था, और मावली के युद्ध में कब लड़ा था, जल्दी से आंसर करो, आंसर कमेंट में करते जाओ। एकदम राइट आंसर क्या हो जाएगा, उदय सिंह को यहाँ पर जल्दी से आंसर करते रहो, आंसर करते रहो, आंसर करते रहो, जल्दी से आंसर करते रहो। यहाँ पर आपको पता होगा कि यहाँ पर किस उदय सिंह किसके यहाँ पर पिता थे, जल्दी से बताइए। उदय सिंह किसके पिता थे। बाद में यहाँ पर क्या हुआ था, उदय सिंह को बचाने के लिए कर्मावती ने तो बलिदान दे दिया था। कर्मावती और अपने सांगा के पुत्र थे, ठीक है, सांगा के भोजराज वो सभी थे। और रणथंभौर आपका नहीं है, कुंभलगढ़ आपका राइट आंसर है। आशा देवपुरा के नेतृत्व में राज्याभिषेक हुआ था। यहाँ पर कब हुआ था, जल्दी से आंसर करिए। नेक्स्ट है आपका प्रसिद्ध घोटिया अम्बा का जो मेला है किस जिले में भरता है, बाड़मेर, बीकानेर, बांसवाड़ा, उदयपुर। आपका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर करिए। प्रसिद्ध घोटिया अम्बा मेला, जल्दी से, प्रसिद्ध बांसवाड़ा का प्रसिद्ध मेला है, आपका राइट आंसर बांसवाड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान में शीशे की सबसे बड़ी खान है मोरिजा बानोला, नीमला जो नीमला रायसेला है, जावर है, रामपुरा आगुचा है। नीमला बेसिकली एक चापोला एक ये भी आता है, और जयपुर साइड लोहे के जो भंडार हैं वो भी आते हैं, कोयले के भंडार आपको पश्चिमी राजस्थान में मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर ये पूछ रहा है शीशा जस्ता हमेशा किसके साथ निकलता है, चांदी के साथ निकलता है, याद रखें। और चांदी की खान एक ही है, जावर उदयपुर में है। लड़ाना लाखा के समय यहाँ पर मिली थी, आपको पता होगा। लाखों नाम भी लाखा था और लाखों का कारोबार भी हो गया था चांदी से। राजस्थान में कुओं द्वारा सिंचाई सर्वाधिक किस क्षेत्र में होती है, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिम उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी। सभी को पता होगा। एक राजस्थान का मैप बनाए अगर हम, कि यहाँ पर राजस्थान का मैप बना के थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करें तो राजस्थान के इस भाग में तो आपको पता होगा मरुस्थल है, ठीक है। ये मरुस्थल है, तो यहाँ पर तो कुछ होने वाला है नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर नदियाँ हैं तो यहाँ पर भी कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पर भी नदियाँ हैं, यहाँ पर नदियाँ ही नदियाँ हैं, लेकिन नलकूप यहाँ पर यूज़ होंगे, यहाँ पर कम नदियाँ हैं, ठीक है। तो ये पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा आपका, और कई जगह पर आपको दक्षिण पूर्वी मिलेगा। तो दोनों आपका राइट आंसर हो सकता है, लेकिन आपको पूर्वी करना है, क्योंकि पूरे पूर्वी क्षेत्र में यहाँ पर कुएं और नलकूपों से सिंचाई होती है। जयपुर प्रमुख आपका हो जाएगा अगर कुएं नलकूप पूछे तो, ठीक है, और आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बयाना शहर कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है। ऑप्शन काटने हैं, लूनी नदी, कांतली नदी, बनास नदी, गंभीरी नदी। गंभीर और गंभीरी आपको पता ही होगा, दो नदियां अलग अलग हैं,
जल्दी से बताइए कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी को पता है लूनी नदी तो हो नहीं सकती, कांतली नदी सीकर वाले क्षेत्र में है, तो यहाँ पर बयाना भरतपुर में कहाँ जाएगी। बनास नदी तो कहीं जाती नहीं है, तो गंभीर और गंभीर आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर अर्जुन जो गंगा कहलाते हैं, बाण गंगा, उसकी एक सहायक भी है और एक झील बनी हुई है। कौन सी है, जल्दी से आंसर करिए। भरतपुर में मोती झील है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नहर है, सुजान नहर या किसकी कौन सी नहर है। राजस्थान में झरनों से सिंचाई किस जिले में की जाती है। बांसवाड़ा जिले में, बांसवाड़ा क्षेत्र में बेसिकली, चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में, भरतपुर क्षेत्र में, उदयपुर। देखो बेसिकली जो नदियों द्वारा जो पहाड़ों से गिरता है झरना, उससे होती है सिंचाई। तो किस जिले में गुजरता है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बांसवाड़ा क्षेत्र में झरनों से सिंचाई होती है, याद कर लें जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो जगन्नाथ कछुआ है जिसकी 32 खंभों वाली छतरी भीलवाड़ा के मंडल में है, ठीक है, भीलवाड़ा के मंडलगढ़ में है, मंडलगढ़ में, ठीक है, मंडलगढ़ में है, वो किस वंश से संबंधित थे। चौहान वंश से, राठौड़ वंश से, प्रतिहार वंश से, सिसोदिया। अब सभी को पता होगा कछुआ वंश से है, लेकिन यहाँ पर एक वंश से संबंधित है, लेख पूछ रहा है, लेख किस वंश से संबंधित है। तो आपको पता होगा किसकी सहायता की थी, सिसोदिया, या फिर जो अपने सिसोदिया मेवाड़ के राजा हैं उन्होंने की सहायता करने की और अपना बलिदान दिया। तो आपका राइट आंसर सिसोदिया वंश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बाड़ी जो धौलपुर का युद्ध हुआ था किस किस के मध्य हुआ था। राणा सांगा, इब्राहिम लोधी, राणा सांगा, बाबर, महाराणा कुंभा, बाबर, इब्राहिम लोधी, बाबर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, आंसर कमेंट में करते जाओ जल्दी से। कल से पीसी में शिफ्ट होंगे, कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन कर रहे हैं। वीडियो को अब यहाँ तक आए हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को जल्दी से। काफ़ी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी इस क्लास से जल्दी से। और आज आपकी वॉइस भी थोड़ी क्लियर नहीं आ रही होगी, तो यहाँ पर कल से आपको वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज मिलेगी, ठीक है। और राणा सांगा और इब्राहिम लोधी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 20वां प्रश्न क्या कह रहे हैं कि गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था। श्रृंगार देवी ने, उमा देवी ने, रमा देवी ने, रतन कंवर ने। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर करिए, आंसर कमेंट में करते जाओ, आंसर कमेंट में करते जाओ, आंसर कमेंट में करते जाओ। गोसुंडी टोटल 35 के प्रश्न होंगे, ठीक है, 35 प्रश्न होंगे, जल्दी से आंसर करते जाओ। श्रृंगार देवी आपका राइट आंसर है। किसकी पत्नी थी, जल्दी से बताइए। और पुत्री तो जोधा की थी, या फिर किसकी थी, श्रृंगार। एकदम राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक तो वो थी कौन सी, हंसाबाई, और एक यहाँ पर मारवाड़ से आई थी ब्याह कर, श्रृंगार देवी। एकदम राइट आंसर है। क्या होगा, राज्य का पहला सोलर विद्युत गांव है घोषित किया गया किसे। कोलायत, लुम्बासर बीकानेर, श्रीनगर, अजमेर को, फागी जयपुर को, पोखरण जैसलमेर को। सभी को पता होगा एक जयपुर में एक और जगह पड़ती है, जल्दी से बताइए। फागी के अलावा भी एक और जगह पड़ती है, जल्दी से बताइए। भागलपुर या कौन सा बड़ा है, जल्दी से। भालेरी गांव या कौन सा है, जल्दी से आंसर करिए। बेसिकली तहसील कौन सी है, सभी को पता होगा, कोटपुतली तहसील में आता है। लेकिन आपने फागी को भी किया था, फागी आपका राइट आंसर है, जयपुर की फागी। या फिर आपको अगर दूसरा ऑप्शन मिले जयपुर का कोटपुतली, या फिर जो अभी मैंने भालेरी बताया, तो आपका राइट आंसर वही होगा, लेकिन फागी आपका राइट आंसर है, ठीक है। यानी कि जो जयपुर का ही संबंधित है, आपको इनमें से कोई भी लगाना है। कोई तहसील होती है, कोई जिले का नाम मतलब ले लेता है, कोई तहसील या फिर गांव का नाम ले लेता है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। क्षेत्र का नाम भी ले लेते हैं कुछ बार। हाँ, जो इंदिरा गांधी नहर है, इसके जो बोर्ड बनाया था उसका गठन कब किया गया था, 1955, 1951, 1958, 1959। सभी को पता होगा इंदिरा गांधी नहर है। यहाँ पर जो परियोजना है, टोटल लंबाई है 449 किलोमीटर की। और राजस्थान में कितनी है, फीडर, राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी है, 204 किलोमीटर। और अपने 34 किलोमीटर क्या है, जल्दी से आंसर करो। यहाँ पर 34 या फिर 35 किलोमीटर, जल्दी से 204 में जोड़े तो क्या कितना होगा, जल्दी से आंसर करो, आंसर कमेंट में करते जाओ। 34 नहीं 35 किलोमीटर है बेसिकली। और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर करो। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर करो। 35 को हटा ही दो, 204 याद रखो आप तो। और 1958 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है। सही परियोजना किस जिले में स्थित है, स्टार लगा दो इस प्रश्न को। कि 12 जिले में, कोटा जिले में, उदयपुर जिले में, भीलवाड़ा में। जल्दी से आंसर करें, आंसर कमेंट में करते जाएं, आंसर कमेंट में करते जाएं जल्दी जल्दी से। और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सही परियोजना उदयपुर में है, आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि गुड़गांव नहर कौन से जिले को लाभान्वित करती है। लाभान्वित पूछ रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गुड़गांव हरियाणा की जगह है, याद रखें, हरियाणा की जगह है। भरतपुर को लाभान्वित करती है, अलवर को लाभान्वित करती है, सवाई माधोपुर को या फिर धौलपुर को। जल्दी से 35 प्रश्न होने वाले हैं, अब 10 प्रश्न और बच रहे हैं, जल्दी से आंसर करते रहो। 11 बच रहे हैं लेकिन जल्दी ही करवा देंगे इनको भी, ठीक है। भरतपुर आपका राइट आंसर है। भरतपुर में भी कौन सी है, कामा और डीग तहसील। अभी डीग नया जिला बन रहा था तो आपको डीग भी पूछ सकता है, इसीलिए जल्दी से आंसर करते रहो। आंसर 25वां प्रश्न आ चुका है कि सुरलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है। महिलाएं इस प्रश्न को देखते ही कर लेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अगर महिलाएं जल्दी करो, कि कान में पहनते हैं, गले में, सिर पर, बाजू में। जल्दी से आंसर करो। यहाँ पर कौन सा है, सुरलिया। सुरलिया सुनने के लिए है या फिर नहीं है, कान में टेरने के लिए है, ठीक है। कान आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, 26वां प्रश्न क्या कह रहा है कि अमरशाही क्या है। चप्पल के प्रकार हैं, जूतों के प्रकार है, गहनों के प्रकार हैं, पगड़ी के प्रकार हैं, या फिर आपको ओढ़नी के प्रकार है। अब ओढ़नी भी ले लो एक ऑप्शन, क्या करें, अगर ऑप्शन तो देने ही पड़ेंगे आपको, तो ये ऑप्शन नहीं भर के आओ तो आपको पता है पगड़ी के प्रकार है, अमरशाही पगड़ी है, ठीक है, अमरशाही पगड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, राजस्थान के प्रथम जिला प्रमुख कौन थे। इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, इसकी जगह पर मैं दूसरा दूंगा आपको। यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्या है कि थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है, ठीक है। यहाँ पर जो 1959 को जो हुई थी उसको भी मानते हैं कभी कभार, और यहाँ पर दूसरे को भी मानते हैं, तो इसलिए हम कंफ्यूज वाले प्रश्न को लेंगे ही नहीं, ठीक है। कि निम्न में से सर्वाधिक तहसीलों वाला कौन सा जिला है। देखो कंफ्यूज वाले प्रश्न वो एनसीईआरटी में देते नहीं है, ठीक है, बेसिकली एग्जाम में भी नहीं देते और एनसीईआरटी में होते भी नहीं है, ठीक है। अगर कोई भी मतभेद हो तो वैसे प्रश्न डिलीट हो जाता है। कोटा में, जयपुर में, अजमेर में, जैसलमेर में सर्वाधिक तहसीलें किस में, बेसिकली उदयपुर में है, लेकिन उदयपुर के बाद किस जिले में है वो पूछ रहा हूँ मैं। उदयपुर में 15 तहसीलें हैं बेसिकली, और आपको पता होगा जयपुर में सर्वाधिक है बाद में उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लूनी नदी की बेसिन है क्या कहलाता है। मगरा क्षेत्र, थली क्षेत्र, तोरावटी क्षेत्र, गोडवाड़ क्षेत्र। और काफ़ी लोगों को कल बीड़ भूमि या बीहड़ में थोड़ा अंतर लग रहा था, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बीड़ भूमि और बीहड़ में आपको अंतर लग रहा था, ठीक है, बीहड़ और बीड़ में। अब बीड़ जो घास वाले क्षेत्र को कहते हैं, बीहड़ जो घास नहीं हो, ऊंचे ऊंचे टीले हो, उनसे कहते हैं, ठीक है। किसी का राइट था, और उस टाइम क्या हुआ था कि बीहड़ और बीड़ में ज़्यादा कंफ्यूज हो गया, यानी कि उस टाइम क्या है कि जो क्लास भी लेनी होती है, वीडियो भी बनाना होता है, सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है, और कमेंट भी देखने होते हैं बाद में, तो ऐसी चीज़ें कमेंट करते जाओ। और मैंने सही करवा दिया है, बीड़ भूमि और बीहड़ में अंतर है, बीड़ और बीहड़ याद रखें अलग अलग हैं, और गोडवाड़ क्षेत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, 30वां प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि राजस्थान में पहली बाघ परियोजना कौन सी थी जो कि 1973 को चलाई, ठीक है, और दूसरी चलाई थी 1978 को। केवलादेव, माचिया, रणथंभौर, सरिस्का। सभी को पता होगा पहली चलाई थी रणथंभौर, दूसरी चलाई थी 1978 को सरिस्का। आपका राइट आंसर रणथंभौर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, 31वां प्रश्न क्या कह रहे हैं कि सीवी जनपद के सिक्के कहाँ से मिले, किस सभ्यता से मिले, बेसिकली सभ्यता बता रहा है, सभ्यता से मिले थे। विराटनगर, ओजियाना, नगरी, जोधपुरा। जल्दी से आंसर करो, आंसर कमेंट में करते जाओ, आंसर कमेंट में करते जाओ जल्दी जल्दी से। 31वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दो इस प्रश्न को, और आपका राइट आंसर नगरी है, जो कि चित्तौड़गढ़ में, CH लिख रहा हूँ, चित्तौड़गढ़ में आपकी सभ्यता है नगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सीवी जनपद बेसिकली चित्तौड़ क्षेत्र में अंतर्गत आता है, कि परिणामी संप्रदाय के प्रवर्तक बताना है। रामदास जी, प्राणनाथ जी, जाम्बो जी, हरिदास जी। जल्दी से बताइए परिणामी संप्रदाय आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसकी जो खंडपीठ या मुख्य पीठ बोल सकते हो आप, मुख्य पीठ कहाँ है, जल्दी से बताइए परिणामी संप्रदाय, और आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्राणनाथ जी, परिणामी संप्रदाय प्राणनाथ जी एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, यहाँ पर गला सूख गया, पानी पीने जाता हूँ, बाद में पी लेंगे, कोई ना। डामोर जाति का मुख्य खाद्यान्न क्या है। देखो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है, ठीक है। गला सूखने के बाद क्या होता है कि आवाज़ भारी हो जाती है बेसिकली, तो बाजरा, गेहूँ, मक्का, ज्वार। जल्दी से आंसर करते रहो, आंसर कमेंट में करते रहना है, ठीक है, आंसर कमेंट में करते रहो। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। मक्का आपका राइट आंसर है, मक्का एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम कि 34वां क्या कह रहा है कि राधा अष्टमी कब मनाई जाती है, ठीक है। एक तो होती है कृष्ण जन्माष्टमी
जो कृष्ण भगवान है उनकी जो राधा पत्नी है, ठीक है। देखो कोई कहता है पत्नी नहीं थी, कोई कहता है राधा, फिर बाद में अलग से शादी कर ली, राधा को से शादी नहीं की, लेकिन वो चीज़ें अलग हैं, हमेशा एक ही रहेगी, उनके हमेशा मन में राधा थी, ठीक है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, आश्विन शुक्ल अष्टमी को, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, अश्विन अष्टमी, कृष्ण अष्टमी, तो राधा अष्टमी तो मनाई जाती हैं यहाँ पर भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को, और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को क्या मनाते हैं वो आपको बताना है। सी आंसर आपका राइट, इसको मैं राइट लिख देता हूँ, ठीक है, RIGHT, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि 35वां अंतिम प्रश्न है, राजस्थान की क्रांति के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? जल्दी से आंसर करो, और आपका राइट आंसर क्या होगा? फतेह सिंह जी, स्वरूप सिंह जी, भीम सिंह जी, भोपाल सिंह जी। देखते हैं, सभी को पता होगा, भोपाल नहीं भोपाल सिंह जी। आपको एक मारवाड़ वाले याद आ रहे होंगे, या फिर जल्दी से बताइए। भोपाल सिंह जी मेवाड़ वाले, ठीक है, भोपाल नहीं भोपाल है, मेवाड़ वाले। और इन्होंने जब अपना जो राज्य का एकीकरण किया तब भी मिले थे। भोपाल गलत है, भोपाल सिंह जी। भीम सिंह जी सभी को पता ही होगा, भीम सिंह जी मारवाड़ के भी थे और मेवाड़ के भी थे। स्वरूप सिंह जी आपका राइट आंसर है कि राजस्थान में भोमट क्षेत्र कहाँ स्थित है, ठीक है। भोमट क्षेत्र बताना है आपको। पहला है मेवात में, अलवर में, मेवाड़ में, मारवाड़ में। भोमट, सभी को भोमट आंदोलन भी याद आ रहा होगा, सभी को याद करिए। भोमट आंदोलन किसका है? जल्दी से आंसर करिए। मोतीलाल तेजावत का है या किसका है, या फिर भोगीलाल पांडे का? जल्दी से बताइए, मोतीलाल तेजावत का है या भोगीलाल पांड्या का? तो आपका राइट आंसर मेवाड़ हो जाएगा, मेवाड़ में है। और जल्दी से आंसर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर? दूसरा प्रश्न मैंने वो वाला ले लिया था कि राजस्थान में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे, कौन रहे थे सर्वाधिक मुख्यमंत्री? जगन्नाथ जो पहाड़िया हैं, मोहनलाल सुखाड़िया हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया हैं, या फिर हरिदेव जोशी जी हैं। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जगन्नाथ पहाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया, वसुंधरा राजे सिंधिया, क्या या आ रहा है आज तो। और आपको राइट आंसर क्या होगा? 17 साल रहे हैं बेसिकली वो, और कब से कब तक रहे वो आपको कार्यकाल भी लिखना है। और मोहनलाल सुखाड़िया आपका राइट आंसर हो जाएगा, एकदम राइट आंसर है। अभी अशोक गहलोत जी उनका रिकॉर्ड तोड़ देते, लेकिन वो कितने टाइम के रहे? 15 वर्ष रहे। 17 वर्ष का रिकॉर्ड मोहनलाल सुखाड़िया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपका कि मदन मोहन जी का एक मंदिर है, वो कहाँ स्थित है? झालावाड़ में है, चूरू में है, करौली में है, मेड़ता में है। मदन मोहन जी का मंदिर आपको सभी को पता होगा कि यहाँ पर जो किस के अंतर्गत आता है? जल्दी से आंसर करिए, किस संप्रदाय के अंतर्गत आता है? यह है मदन मोहन का मंदिर। कृष्ण जो भक्त जो भी हैं उन्हीं के संबंधित है, कृष्ण भगवान से मदन मोहन। और मोहन सभी को पता होगा कृष्ण का उपनाम है। और आपको करौली आपका राइट आंसर होगा, करौली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, 5वां प्रश्न क्या कह रहा है कि सुराणों की हवेली, हवेली क्या नाम है? सुराणों की, सराणों की नहीं, सुराणों की है। टोंक में है, चूरू में है, जयपुर में है, जोधपुर में है। कमेंट करते रहो, स्टार लगा दो इस प्रश्न को, इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगाओ। सुराणों की हवेली। एक और हवेली का प्रश्न आपको चतुर्थ श्रेणी में देखने को मिलेगा, चतुर्थ श्रेणी का। ओल्ड पेपर नहीं देखा तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो जल्दी से। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। यहाँ पर जैसे कि वीडियो को खड़ा करोगे और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऑन करोगे, वहाँ पर आपको हरिप्रकाश जाट से एक टेलीग्राम मिल जाएगी, तो वहाँ पर टेलीग्राम ज्वाइन करो, फिर आपको बताऊंगा क्या करना आगे, ठीक है। सुराणों की हवेली चूरू में है, बेसिकली आपका राइट आंसर चूरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भारत का चौथा और राजस्थान का प्रथम गौशाला एक मंदिर है, वो कहाँ स्थित है? चूरू में है, झुंझुनू में है, सीकर में है, जयपुर में है। बेसिकली वो हिंगोनिया एक गांव आता है, सॉरी हिंगोनिया में है। अब हिंगोनिया कहाँ स्थित है? जल्दी से आंसर करो। इधर एक लाइक का बटन दिख रहा होगा, बहुत मेहनत करता हूँ, एक लाइक कर दो। और इधर सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा। यहाँ पर डेली सुबह 7 बजे क्लास होती है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन मिलेगा, सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, और ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर दो जल्दी से। और आपका राइट आंसर जयपुर हो जाएगा, जयपुर के हिंगोनिया में। यहाँ पर भारत का तो चौथा है, राजस्थान का प्रथम गौ माता मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, 7वां प्रश्न क्या कह रहा है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, उसका निर्माण किसने करवाया था, वो बताना है आपको, ठीक है। निर्माण जल्दी से बताओ। मान मौर्य ने करवाया, अशोक ने करवाया, चित्रांगद मौर्य ने, बोपा रावल ने। चित्तौड़गढ़ का निर्माण जल्दी से आंसर करिए। 298 ईस्वी या फिर कितने ईस्वी हैं वो भी बता दो आप, कि इसका जो स्थापना मान मौर्य या फिर चित्रांगद मौर्य ने आपका निर्माण करवाया, इसी नाम पर चित्तौड़ पड़ा है।
कुछ जगह पर आपको अलग मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मोटा मोटा तौर पर यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8वां प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी देवी हैं जो सेना के जवानों की श्रद्धा देवी है। ठीक है, श्रद्धेय देवी है, यानी कि जो श्रद्धा पूर्वक आराधना करते हैं हमारे जवान, उनकी खोड़िया माता, तन्नोटिया माता, तन्नोट माता जिसे हम कहते हैं, शिला देवी या फिर शीतला माता। सभी को पता होगा कि जैसलमेर में एक देवी है, ठीक है, जवानों की देवी, जिसकी पूजा भी BSF के लोग करते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अब वो इंग्लिश में भी हर चीज़ याद करनी होगी। ठीक है, चतुर्थ श्रेणी की दे रहे हो, इंपॉर्टेंट है, 54,000 पद हैं, इसको इस साल नहीं गंवाना है। और आपका राइट आंसर तनोटिया देवी एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, 8वां प्रश्न हो गया। 9वां प्रश्न है, कह रहा है कि ऊंट महोत्सव का आयोजन किस जिले में होता है। आज मैं सभी रिवाइज करवाऊंगा, इसीलिए यहाँ पर 7 महोत्सव में रिवाइज करवाऊंगा। जालोर में, पाली में, बीकानेर में, बाड़मेर में 7 रिवाइज करवाऊंगा। जल्दी से बताइए कि मरु महोत्सव कहाँ होता है। मरु महोत्सव जैसलमेर में होता है, जैसलमेर में। दूसरा बताइए यहाँ पर थार महोत्सव कहाँ होता है। थार महोत्सव जल्दी से बताइए, बाड़मेर में। ठीक है, बाड़मेर में। जल्दी से बताइए मेवाड़ महोत्सव कहाँ होता है। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में। हाथी महोत्सव कहाँ होता है, जल्दी से बताइए। हाथी महोत्सव जयपुर में, आमेर जयपुर। ठीक है, और जल्दी से बताइए कि यहाँ पर मारवाड़ महोत्सव कहाँ होता है। मारवाड़ महोत्सव जल्दी से आंसर करिए, जोधपुर में। और यहाँ पर ऊंट महोत्सव बीकानेर में। और बताइए कि आंसर कितने हो गए, यहाँ पर 6 तो हो गए, एक और बताना है आपको, जल्दी से आंसर करिए। मैं कौन सा रिवाइज करवाता हूँ, 7 रिवाइज करवाता हूँ मैं। ठीक है, ईरू नदी है एक, किसकी सहायक नदी है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दो इसको तो। बनास नदी की, कोठारी नदी की, माही नदी की, लूणी नदी की, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं स्टार लगवा रहा हूँ, इसको याद रखें, ईरू नदी। ठीक है, ईरू नदी आपका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर करो। ठीक है, और आपको क्या करना है, जल्दी से आंसर करो। यहाँ पर बेसिकली जो अपने माही नदी आती है ना, माही नदी एक नदी मिलती है ईरू, इसको ईरू बोलते हैं, नीचे से बांसवाड़ा साइड। ठीक है, तो माही नदी की है सहायक ईरू नदी। यहाँ पर कमेंट करते रह जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां क्या कह रहा है कि लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध भूभाग है गिरल। ठीक है, गिरल क्षेत्र लिग्नाइट के लिए कहाँ स्थित है, किस जिले में है, जैसलमेर में, बाड़मेर में, जोधपुर में, बीकानेर में। अब बेसिकली 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। लिग्नाइट की खाने कहाँ है, या लिग्नाइट का क्षेत्र गिरल क्षेत्र किस जिले में, वो है आपका बाड़मेर। आपका राइट आंसर होना चाहिए, बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होना चाहिए, याद कर लो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12वां क्या कह रहा है, चिंकारा पशु है सामान्यतः किस क्षेत्र में पाया जाता है। बूंदी क्षेत्र में, भरतपुर क्षेत्र में, गंगानगर क्षेत्र में, जोधपुर क्षेत्र में। बेसिकली हिरण की जो भांति होता है, और अपना राज्य जो पशु है क्या है, राज्य पशु भी है चिंकारा, जो कि 1981 को घोषित हुआ था। और ऊंट भी है अपना राज्य पशु, दोनों है, याद रखें, ऊंट और चिंकारा दोनों हैं। और मरुभूमि में निवास करता है, हिरण जैसा होता है। जोधपुर क्षेत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13वां कह रहा है केंद्र सरकार ने किसके सम्मान में डाक टिकट जारी किए। राजा का नाम बताना है, किस राजा के नाम पर, राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा प्रताप, पद्मिनी। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। अब पद्मिनी तो कौन सी राजा है या क्या है, मैं राजा की बता रहा हूँ, तो जल्दी से आंसर करो कौन सा होगा। जल्दी से कमेंट करते रहो। कमेंट आपका राइट आंसर महाराणा प्रताप होगा। वीर महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। ठीक है, 1540 को हुआ था, कुंभलगढ़ में हुआ था। यहाँ पर किसके पुत्र थे, जल्दी से बताइए, उदय सिंह के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, कि आपका 14वां प्रश्न क्या बोलता है कि जैसलमेर का एक कौन सा शाखा है जो कि अर्ध शाखा कहलाता है। पहला शाखा हुआ था, दूसरा शाखा, तीसरा शाखा, तीसरा शाखा है, चौथा या तीसरा। ABCD के क्रम में अगर करो तो आपका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर करते रहो। आंसर कमेंट में करना है, हर चीज़ें मैं नहीं बता सकता। आपको 35 प्रश्न दे रहा हूँ, सिर्फ आपको 25 प्लस क्वेश्चन करने हैं। सिलेक्शन है इम्पोर्टेंट, और आपके लिए मैंने मैथ की क्लासें लगवाने के लिए बात कर रहा हूँ, और मैथ की क्लासें जल्दी होगी। और आपको डेली मैथ में आना पड़ेगा, सुबह 7 बजे, 7 AM और 7 PM 2 क्लासें लगवाएंगे आपके लिए।
देखते हैं, टाइमिंग बदल सकती है। अभी टाइमिंग बदल दूंगा तो टेलीग्राम पर आपको दे दूंगा, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। और तीसरा शाखा था वो सबसे अर्ध शाखा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, 15वां प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान में जो जूनागढ़ किला है कहाँ पर स्थित है, किस जिले में है, जिला बताना है आपको। आप बताइए कि अलवर में है, अजमेर में है, बीकानेर में है या फिर बूंदी में है। जल्दी से आंसर करिए, आंसर कमेंट में करते रहना है, जल्दी जल्दी से करते रहिए। 20 से 22 मिनट की क्लास होती है सिर्फ, जिसमें आपको सुबह और शाम 7 बजे क्लास मिलती है। जल्दी से बताइए कि जूनागढ़ बीकानेर आपका राइट आंसर है। राय सिंह जी ने बीकानेर दुर्ग का निर्माण करवाया और स्टार्टिंग में इसके राव बीका की टेकरी थी और बीकानेर नगर की स्थापना 1488 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा 16वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया। तरणक शाह ने, वीर नारायण पंवार ने, जीचा शाह ने, विमल शाह ने। देखो बेसिकली इसका है ना निर्माण तो 3-4 व्यक्तियों ने करवाया, लेकिन बेसिकली मोटा मोटा तौर पर नाम आता है कि दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण विमल शाह ने करवाया। ठीक है, विमल शाह का नाम आपको ऊपर मिलेगा, इसीलिए मैं विमल शाह लेकर आया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि हवा महल के वास्तुकार, ये तो पूछा जाता ही है, मैंने काफ़ी टाइम पहले आपको रिवाइज करवाया था। नेकचंद, लालचंद, प्रताप सिंह, जय सिंह। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और मैं कभी कभी आपको कुंभलगढ़ का वास्तुकार भी बताता हूँ। कुंभलगढ़ का वास्तुकार कौन था, जल्दी से बताइए। कुंभलगढ़ का वास्तुकार कौन था, मंडन था या कान था, जल्दी से आंसर करिए। और आपको बता दूँ लालचंद एकदम राइट आंसर है। हवा महल का निर्माण 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने निर्माण करवाया, एकदम राइट आंसर है। फिर बात करें कि 363 क्या है, 363 है, 953 तो क्या है, जल्दी से बताइए। खिड़कियां और, जल्दी से बताइए, खिड़कियां और झरोके हैं। और जल्दी से आंसर करिए, क्या आंसर होगा आपके कि यहाँ पर खिड़कियां हो गई तो यहाँ पर झरोके कितने हैं। ठीक है, 953 तो खिड़कियां हैं, झरोके कितने हैं, जल्दी से आंसर करिए। और 5 मंजिला है, मैं बताना भूल गया, 5 मंजिला हैं, वो कौन कौन से हैं, जल्दी से बताइए। रत्न महल, शरद महल, हवा महल, प्रकाश महल, कौन कौन से हैं, महल नाम दे रखे हैं या फिर आप मंजिला वाइज याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट है। कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों का यूलिसिस किसे कहा, राव चंद्रसेन को, राव जोधा को, दुर्गादास राठौड़ को, पृथ्वीराज राठौड़ को। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, आंसर कमेंट में करते जाओ, जल्दी जल्दी से आंसर कमेंट में करो। कर्नल टोड ने राठौड़ों का यूलिसिस किसे कहा, दुर्गादास राठौड़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, 19वां प्रश्न क्या कह रहा है, देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है। खरनाल, नागौर में, रुणीचा, जैसलमेर में, ददरेवा, चूरू में, आसिंद में। देखते हैं देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, आंसर कमेंट में करते जाओ कि देवनारायण जी का मुख्य मंदिर। सभी को पता होगा साडू माता के पुत्र और साधु खत्याणी नाम है, साडू खत्याणी, और सवाई भोज के पुत्र सवाई भोज पिता थे। और बात करें कि दोनों का पुत्र आसिंद भीलवाड़ा में इनका मंदिर है, एकदम राइट आंसर मुख्य मंदिर आसिंद भीलवाड़ा। भी मोदी जी भी गए थे, पता होगा सभी को। ठीक है, निम्नलिखित में से जोधपुर संभाग में कौन सा जिला नहीं आता, नहीं पूछ रहा है, जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी, पाली। तो सभी को पता होगा कि अभी यहाँ पर 7 संभागों में 3 संभाग और जोड़े थे और अभी हमने 7 संभाग रह गए और 3 को काट दिया। ठीक है, 7 ही रह चुके हैं, तो जल्दी से बताओ। 7 के हिसाब से जोधपुर संभाग में नहीं आने वाला जिला वो है पाली। ठीक है, पाली नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है। आपको बता दूं कि एक जैसलमेर है, बीकानेर है, बाड़मेर है या जोधपुर है। देखो तीनों के क्षेत्रफल थोड़े बहुत याद होना चाहिए आपको कि 38,000 वर्ग किलोमीटर किसका क्षेत्रफल है और 28,000 वर्ग किलोमीटर किसका क्षेत्र है और 27,000 किसका वर्ग किलोमीटर है। जैसलमेर का 38,000, बीकानेर का 28,000 और जैसलमेर का 27,000। तो यह पूछ रहा है दूसरा सबसे बड़ा, तो यहाँ पर बीकानेर आपका राइट आंसर का सबसे बड़ा, जैसलमेर, दूसरा बीकानेर, तीसरा बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, 22वां प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि 56 की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। उदयपुर में, बांसवाड़ा डूंगरपुर में, चित्तौड़गढ़ राजसमंद के मध्य या फिर सिवाना बालोतरा।
तो आपका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करते जाइए। एकदम राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिवाना एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, 23वां प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान में घास के मैदान और चारागाह होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बीहड़, लिलोण, बीड़, पीवना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बीहड़ आपका राइट आंसर है, एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, कौन सा मुगल इतिहास का जो हल्दी घाटी के युद्ध में मौजूद था, अबुल फजल, मलिक मोहम्मद जायसी, बदायूनी और अमीर खुसरो। और उसने यह कहा था कि मैं यहाँ पर गुहिल या फिर राजपूतों के खून से, यानी कि राजपूतों के खून से अपनी दाढ़ी को रंगना चाहता हूँ। किसको, दाढ़ी को, ठीक है, राजपूतों के खून से या फिर जो वो वंश था उसके संबंध में कहा था कि यहाँ पर हल्दी घाटी का युद्ध तो कब हुआ था, जल्दी से बताओ। 18 जून कहते हैं, कई जगह पर 21 जून भी मिलता है, ठीक है। और 1576 को हुआ था, 76। और आपको पता होगा महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में तब उस समय बदायूं था। और आपको पता होगा अबुल फजल यहाँ पे नहीं था, और यहाँ पर अबुल फजल ने तो खमनोर का युद्ध कहा कि ये हल्दी घाटी का नहीं था, खमनोर का था। और यहाँ पर बदायूं ने गोगुंदा का कहा, ठीक है, गोगुंदा का युद्ध कहा था, और खमनोर का युद्ध अबुल फजल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अजमेर जिले का कौन सा क्षेत्र है जो कि क्या है, जल्दी से आंसर करो। अजमेर क्षेत्र का कौन सा क्षेत्र, अजमेर जिले का कौन सा क्षेत्र है जो कि कोड़ामार होली के लिए प्रसिद्ध है। अभी हमने पत्थरमार होली तो देखी थी, पत्थरमार होली। अब हम कोड़ामार होली देखेंगे कि नसीराबाद, भिनाई, ब्यावर, फलोदी। तो आपका राइट आंसर अजमेर का जो वो जगह है भिनाई, भिनाई आपका राइट आंसर है। कोड़ामार होली भिनाई, कोड़ामार होली भिनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र है एक, वो किस जिले में आता है, जयपुर में, भीलवाड़ा में, भरतपुर में, अलवर में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, आंसर कमेंट में करते रहो। आंसर क्या करना है, कमेंट में करते रहना है कि यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र, वो कि अलवर के अंतर्गत आता है। एकदम राइट आंसर अलवर हो जाएगा। यहाँ पर 27वां प्रश्न क्या कह रहा है अब कि जवाहर सागर बांध, कौन सा बांध है, जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है, बेसिकली झालावाड़, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, कोटा बूंदी। तो आपको पता होगा कि चंबल नदी पर बना हुआ है, चंबल नदी पर 3 बांध बने हुए हैं। 3 बांध कौन कौन से बने हुए हैं, जल्दी से, यानी 4 बांध बने हुए हैं। 3 में बिजली उत्पन्न होती हैं, ऐसे बताना चाहता था। 4 बने हुए हैं, कोटा बैराज में बिजली नहीं बनती और बाकी गांधी सागर में बनती हैं, बाकी राणा प्रताप सागर में बनती हैं और जवाहर सागर में बिजली बनती है। वो है कोटा बूंदी में कौन सा है, जवाहर सागर बांध कोटा में है बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, हाथीमन्ना नृत्य किस जनजाति का प्रचलित है, भील जनजाति, ग्रासिया जनजाति, मीणा जनजाति, सहरिया। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, आंसर कमेंट में करते जाओ जल्दी जल्दी से। हाथीमन्ना स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है। और अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। और आपका राइट आंसर भीलों का होगा, घेर, गमरी, युद्ध द्विचक्री, नेजा, गुमरा, हाथीमन्ना, रमणी, ये सभी के सभी भीलों के हैं। मैंने रटवा दिए हैं, आपको रोज रटवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश है जल विभाजक का कार्य करता है, ठीक है। पश्चिमी जो मरुस्थल है वो, मध्यवर्ती अरावली है वो, दक्षिण पूर्वी हाड़ौती क्षेत्र है वो, या पूर्वी मैदान है। देखो जल्दी जल्दी से कमेंट करते जाओ, कमेंट आपको नहीं रुकना है और अच्छे अच्छे कमेंट किया करो। देखो अच्छे कमेंट करने से आपका जो पॉजिटिव माइंड रहता है ना वो ज़्यादा काम करता है और आप चतुर्थ श्रेणी के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। अपना जो माइंड है उसको शार्प रखो और मध्य अरावली को टिक कर दो, क्योंकि अरावली ही यहाँ पर जल विभाजक का कार्य करती है। सभी को पता होगा कि यहाँ पर जल विभाजक का कार्य यहाँ पर अरावली करती है। इस साइड से नदियाँ इस साइड बहेगी, इस साइड से नदियाँ इस साइड बहेगी, तो अरावली हो गई। तो आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, 30वां प्रश्न क्या कह रहा है कि धूलकोट सभ्यता है उसको कहा जाता है कालीबंगा, आहड़, बेराट और गणेश्वर। कालीबंगा की खोज किसने की थी, जल्दी से बताइए। अमलानंद घोष ने, अमलानंद घोष ने। बात करें 1952 को इसका उत्खनन हुआ था। आहड़, इस कालीबंगा हो गई। आहड़ सभ्यता की खोज किसने की थी, जल्दी से आंसर करिए। आहड़ सभ्यता की खोज किसने की, जल्दी से आंसर करते रहो, करते कमेंट में रहो, जल्दी से बताइए। अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी या नहीं, अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी, अक्षय कीर्ति व्यास, ठीक है।
और इन्होंने आहड़ को कहा धूलकोट सभ्यता, एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31वां है। 31वां क्या कहना है कि रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? नाथद्वारा, पुष्कर, बीकानेर, जयपुर। रंगनाथ जी का मंदिर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर करो, आंसर कमेंट में करते जाओ, आंसर कमेंट में करते जाओ। आपका राइट आंसर पुष्कर हो जाएगा, एकदम राइट आंसर पुष्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, 32वां प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान के किस भाग में शुष्क सागवान पाए जाते हैं? ठीक है, मध्य राजस्थान, दक्षिण राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, यानी उत्तरी पूर्वी राजस्थान। ठीक है, और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणी राजस्थान, एकदम राइट आंसर है। अपने जो उदयपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र काफ़ी प्रसिद्ध है, तो यानी कि जो 450 मीटर से ऊपर होता है। नेक्स्ट है आपका मालानी किस पशु की नस्ल है? गाय की, ऊंट की, घोड़े की, भैंस की। बेसिकली दो हैं यहाँ पर, मैं भी कंफ्यूज हूँ, लेकिन जो मालानी नस्ल है पुराने तो होते थे घोड़े, आजकल की गायें, तो दोनों आपको राइट करना है, कोई भी एक आएगा। मैं दोनों देर कर यहाँ पर बता रहा हूँ आपको सिर्फ कि दोनों में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय आपका राइट आंसर होगा बेसिकली, अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो। सीसा जस्ता गलाइन संयंत्र है कहाँ स्थापित किया गया है? भैंसलाना, जयपुर, बेनेश्वर, डूंगरपुर, कोटा, देबारी, उदयपुर। सीसा जस्ता बेसिकली चित्तौड़ के चंदेरिया में भी है, चित्तौड़ में भी है वो, वहाँ पर चंदेरिया में तो अलग सी चीज़ें बनती हैं, लेकिन वहाँ पर सीसा जस्ता भी गलाया जाता है। बेसिकली देबारी, उदयपुर भी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि उदयपुर से 110 किलोमीटर दूर यहाँ पर स्थापित किया गया है, तो उदयपुर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपका कि राजस्थान में सरसों उद्योग है उसका केंद्र बताना है? बांसवाड़ा, अलवर, जयपुर, भरतपुर। तो इसका उद्योग केंद्र बता दो, कुछ भी बता दो, जल्दी से आंसर कमेंट कर दो, जल्दी से आंसर करते रहो। आंसर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भरतपुर है, एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्लास आपको कैसे लेगी, आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम से जाकर जुड़ जाओ, वहाँ पर PDF डाल दूंगा, और पर्सनल मैसेज कर देना, वहाँ टेलीग्राम पर नहीं डालूँ तो मुझे, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दिया होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और जब भी एडमिट कार्ड है आप बताना कि आपका पेपर किस सिटी में है, क्या पता मैं आपसे मिल पाऊँ, मेरा भी एग्ज़ाम है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।